जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेट 30 करेंगे और जहाँ तक हमने आपका प्रॉमिस किया था कि सेट 1 टू लेकर सेट 30 तक करेंगे, तो आज आपका 30 सेट जो है कंप्लीट होने वाला है। यानी कि आज जो है प्रैक्टिस सेट का लास्ट दिन है और आप लोग को लास्ट दिन आपका मैं पूरी विश्वास के साथ फिर कहता हूँ कि जितने सेट हैं आपके 1 to 30 सभी सेट को क्या कीजिए, आप दो नोटबुक बनाइए। एक में जो भी ग्रामर का पोर्शन है, जैसे एरर हुआ, फिल इन द ब्लैंक्स हुआ, आपके जंबल वर्ड जो हुए, PQRS वगैरह, ये सब एक जगह कलेक्ट कीजिए और विथ कंसेप्ट याद रखिए। जैसे कहने का मतलब है कि यदि एक कंसेप्ट आया कि अलॉन्ग विथ, तो ऐसा नहीं है कि वही क्वेश्चन, वो कंसेप्ट आपके थोड़ा वर्ड अलग करके, सेंटेंस अलग करके देंगे एग्जाम में, तो आप जो है इजीली जो है आप कंसेप्ट आपके वहाँ काम आ जाएंगे। तो जो भी 1 to 30 सेट है उसको क्या करना है कि आप दो कॉपी, एक ग्रामर का एक वोकैबुलरी का। वोकैबुलरी में क्या करना है कि साइनोनिम्स एक लिखना है, एक एंटोनिम्स लिखना है। साइनोनिम्स में जो ऑप्शन होते हैं उसको भी लिखिए, एंटोनिम्स का ऑप्शंस, वन वर्ड और आइडियम्स फ्रेज। इससे क्या होगा कि आप एक कॉपी रखिएगा, पूरे सेट देखने की जरूरत नहीं होगी। जब हुआ कॉपी निकाले और आराम से पढ़ लिए। और इससे क्या होता है कि एक ही चीज को बार बार देखने से दिमाग में बैठ जाता है, बिलीव कीजिए याद हो जाता है। जैसे आपसे हमने पूछा कि ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है, गुड का मतलब क्या होता है, क्या आप याद करते हैं क्या? नहीं, ये चीज हमेशा ध्यान में आपको रहता है। वह वर्ड आप हमेशा क्या इतने बार सुन गए, इतने बार बोल दिए कि आपको जो है हमेशा के लिए दिमाग क्या होता है, फिक्स हो जाता है, लॉक। तो कभी फिर याद करने की जरूरत नहीं। उसी तरह से आप जितने बार आप इससे देखिएगा, क्योंकि आपका जरूरी है, देखिएगा, बोलिएगा, सुनिएगा, यूज कीजिएगा, तो आपका अपना हो जाएगा, जो बाद में आपको कभी यह निराश नहीं करेगा। माय डियर, हर कोई निराश कर सकता है, बशर्ते कि आपका पढ़ाई जो किया जा रहा है वह आपको निराश नहीं करेगा, आपको हमेशा जो है खुशी देगा। सेकेंड थिंग्स, आज के बाद जो सेट 30 के बाद जो स्टूडेंट्स का ज़्यादा सेट छूट गया है, वह 7 बजे, अभी ही शाम में ही 7 बजे आपकी इसी सेट का 1 से 30 का हम करवा रहे हैं। यदि आप जो है उसमें आकर, जिनका छूटा हुआ है 14 नंबर सेट आज से होगा, उसको कर सकते हैं दोबारा। उसके लिए कोई आपको पेमेंट वगैरह देना नहीं है। और हाँ, जो स्टूडेंट्स आपके 30 तारीख के सेट में, यानी कि आपके परसों से सेट 31 से सेट अलग होंगे और 60 तक होंगे, उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए व्हाट्सएप पे या कॉल करके। आप जो है सेम है, 150 रुपया पेमेंट 30 सेट का लगेगा और आप ज्वाइन कर सकते हैं। माय डियर, पेमेंट के लिए नहीं रखना है। एक पेमेंट क्या है, एक आपको मुझे हेल्प करता है, जो इस लॉकडाउन में कोचिंग बंद, हर चीज़ बंद है, तो एक पेमेंट के माध्यम से आपकी पैसा आप ही में हम लगाते हैं। आपके इस तरह से हुए, लाइट हुए, हमेशा कुछ अच्छा व्यवस्था करते हैं। जैसे आपसे आते हैं पैसे वो आपके लगा दिए, लाइट वगैरह हुए अच्छा किए, उसके बाद फिर जो भी हो रहा है अच्छा अच्छा थोड़ा कर रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो आपकी हेल्प ही है और सब आप ही का है, मेहनत भी है। तो आप सब आप ही लोग का भरोसा है, जो 150 लड़के 200 लड़के विश्वास करते हैं और हमें इंकरेज करते हैं कि टेस्ट सीरीज आगे जारी रखें। तो आपका भरोसा, आपका विश्वास मैं कभी झुकने नहीं दूंगा, हमेशा उस पर कायम रहूँगा। कंटिन्यू आपके लिए मेहनत करूँगा और आपको जहाँ तक होगा मैं आपको हेल्प करूँगा और आपके लिए हमेशा टेस्ट सीरीज के माध्यम से इंग्लिश में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। माय डियर, पैसा अलग चीज़ है, पढ़ाई अलग चीज़ है। पैसा एक माध्यम है जो स्टूडेंट्स को आपका, देखिए असलियत चीज़ ये होना चाहिए कि पढ़ने के लिए समय और पैसा दोनों जो है आपके पढ़ाई पे खर्च होनी चाहिए अभी, ठीक है। जो भी है, ऐसा नहीं इंग्लिश हर कोई और टीचर है, जो भी मैथ फिजिक्स जहाँ भी या टेस्ट सीरीज परचेज कर रहे हैं, यदि पैसा वहाँ लगा रहे हैं तो कभी बेकार नहीं जाएंगे। तो इसलिए वहाँ लगा रहे हैं, जहाँ भी तो वहाँ लगाइए। और अच्छा चीज़ के लिए आप कभी भी ये मत सोचिए कि जा रहा है, एक शर्ट है, एक ये सब कम पहनिए, ठीक है, नहीं लेंगे नया इस बार, चलिए जो है उसी में काम चला लीजिए। लेकिन आपकी पढ़ाई जो है हमेशा अच्छा होना चाहिए।
पढ़ाई अच्छा होगा, आपके जो तकलीफ है 6 महीना और रहेंगे, साल और रहेंगे, बाकी अलग आगे तो जैसे ही वर्दी पहनिएगा, जय हिंद का नारा दीजिएगा, आपके पेमेंट 40,000 से 50,000 होंगे, फिर आपको कोई सोचना ही नहीं रहेगा। समझ रहे हैं? तो मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, मेहनत तो करना पड़ेगा। मेहनत नहीं करिएगा कोई जगह नहीं मिल पाता है, क्योंकि लाखों की भीड़ है और लाखों में सैकड़ों में आने के लिए कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा। तो इस बात को ध्यान रखना है। कोई यदि ऐसे भी हैं टीचर जो कहते हैं इतना पढ़ो आ जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा, माय डियर कभी नहीं होता है। एज अ टीचर, एज अ आपके फ्रेंड्स हम बताते हैं दोस्ती के रूप में कि कभी भी शॉर्टकट में नहीं होगा रिजल्ट। यदि 100, 50, 20 क्वेश्चन से रिजल्ट हो जाए, 4 फॉर्मूला से रिजल्ट हो जाए, तो फिर आपके जो रिजल्ट देने वाले बोर्ड होंगे उनको तो पता ही नहीं चलेगा कितने लड़के को देना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, रिजल्ट के लिए आपको जो है हमेशा मेहनत करना पड़ेगा, हट के करना पड़ेगा, जो आपके लाखों के बीच अकेलापन को क्या करेगा, लगेगा कि नहीं हम कुछ पढ़े हैं, और अपने आप पे जब विश्वास हो जाएगा आप सफल कर जाइएगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेट 30। याद रखिएगा, जो लोग सीरियस स्टूडेंट्स जो पढ़ने वाले हैं, किसी तरह हो सके पढ़ाई के लिए टाइम निकालिए। पेमेंट भी ज़्यादा नहीं है, 150 है करके, और आप ज्वाइन कर लीजिए 30 तारीख से, ठीक है। बाकी हम व्हाट्सएप पे और कॉल पे बात करेंगे। आज हम सेट 30 करते हैं, ठीक है। और देखिए, एयरफोर्स की इसलिए करवा रहे हैं अभी कंटिन्यू, क्योंकि जो भी आपके अभी 30 सेट में कमी है, कंटिन्यूटी के साथ जो है आपके 60 सेट जाते जाते जो कमी है वो इम्प्रूव हो जाएगा। और पहले जो एग्ज़ाम होंगे आपके, मार्च जो पोस्टपोन्ड एग्ज़ाम है एयरफोर्स वाला, लॉकडाउन जैसे ही थोड़ा सा राहत मिला कि आपके जो है मार्च वाले एग्ज़ाम ले लेंगे, तो उसमें आपके बेनिफिट होंगे। उसके बाद आपके फॉर्म आएंगे आपके सितंबर वाले एयरफोर्स और नेवी, तो उसमें अभी आपके कितने भी टाइम लगेंगे, तो एग्ज़ाम के लिए 45 दिन के बाद ही होता है। तो फॉर्म आने के बाद 45 दिन, यानी कि अभी 2 मंथ, तो अभी उस चीज़ की हम तैयारी कर रहे हैं ताकि जो तुरंत काम आ जाए। इसलिए इंग्लिश, और इंग्लिश एनडीए हो, एयरफोर्स, नेवी हो, सिलेबस सेम होता है। मतलब जो क्वेश्चन का ये होता है आपके कि मतलब थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, बाकी जो लेवल होता है मतलब आपके सेम होते हैं, आपके सिलेबस सेम होते हैं, थोड़ा बहुत अंतर होता है, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान दीजिएगा, आपकी इंग्लिश तैयारी हो रही है। क्वेश्चन इंग्लिश एयरफोर्स का दे रहे हैं 20, लेकिन तैयारी इंग्लिश हो रही है। तो गॉड ब्लेस यू, ठीक है। भगवान आपको जल्द से जल्द जितनी मेहनत कर रहे हैं उसके अनुरूप आपको जल्दी नौकरी दें, और इस तरह से मैं आपके लिए हमेशा कामना करता हूं। तो 30 सेट जो है, सेट नंबर 30 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखते हैं 30 सेट में क्या कहता है। बहुत अच्छा पैसेज है, कहता है फ्लैटरी मीन्स प्रेजिंग इन सिंसियरली इन ऑर्डर टू प्लीज। कहता है फ्लैटरी, फ्लैटरी का मतलब होता है चापलूसी, मतलब झूठ मूठ किसी के बारे में कुछ कुछ कहते रहना। तो झूठ मूठ की बात चापलूसी, आप पता ही होगा चापलूसी क्या होता है। तो उसके बाद कहता है कि फ्लैटरी मीन्स प्रेजिंग इन सिंसियरली इन ऑर्डर टू प्लीज। किसी को खुश करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके मुंह पर उसके बारे में प्रशंसा कर देते हैं। उसके बाद कहता है कि एवरी फ्लैटर सेज वर्ड्स इन विच ही हिमसेल्फ डज नॉट बिलीव। एवरी फ्लैटर, जो भी चापलूस व्यक्ति होते हैं, इस तरह से कहते हैं, उस बात को कहते हैं जिसमें ही हिमसेल्फ डज नॉट बिलीव, वह खुद विश्वास नहीं करता है, उसको पता है मैं चापलूसी कर रहा हूँ, ठीक है। कहता है कि while flattering he is sincere to the man he is praising and to himself। क्या करता है, उसको खुश करेगा, प्रशंसा करेगा और खुद को बारे में बतलाएगा। In doing so he does not mind if he corrupt the minds of those whom he flatters। In doing, ऐसा करने में, he does not mind, वह बुरा नहीं समझता है, if he corrupt, वह यदि भ्रष्ट भी हो, the minds corrupt the minds of those whom he flatters। यानी जिस व्यक्ति की चापलूसी करता है उस व्यक्ति को चाहता है करप्ट कर देना, भ्रष्ट कर देना। तो चापलूसी आप समझते हैं, चापलूसी के बारे में है, कोई व्यक्ति आपके ऊपर यदि आपकी झूठ मूठ की प्रशंसा कर रही है, आपके बारे में झूठ सच यानी आपको खुश कर रहा है, तो उससे क्या है, दूर रहना ही अच्छा है। झूठी प्रशंसा से अच्छा है आपकी बुराई कर दे। नेक्स्ट कहता है कि फ्लैटरी इमोरल बिकॉज इट स्टेन्स द ह्यूमन कंसाइंस। कहता है कि फ्लैटरी जो है एक तरह से चापलूसी क्या है, तो अनैतिक है। क्यों भाई,
क्योंकि बिकॉज इट स्टेन्स, स्टेन्स मतलब होता है आपका कि दाग होना, यानी इट स्टेन्स द ह्यूमन कंसाइंस, यानी यह कंसाइंस मतलब विवेक, इट स्टेन्स द ह्यूमन कंसाइंस मतलब विवेक, उसकी क्या योग्यता, यानी इससे फ्लैटरी एक क्या है तो इमोरल, अनैतिक है, इससे बचिए क्योंकि यह व्यक्ति की, बुद्धिजीवियों की क्या करती है, आपको विवेक को खराब करेगी, दाग लगा देगा। ठीक है, तो इससे बचना है। आप खुद समझ सकते हैं कि आपका कोई व्यक्ति बुरा चाह रहा है कि अच्छा। इट क्रिएट्स अ वर्ल्ड of falsehood and thus an outrage of man's sense of decency and gentlemanly behavior. It creates a world, ये अपनी दुनिया बना लेता है, ठीक है, और falsehood जो झूठा रहता है, एंड इस प्रकार outrage of man's sense, और इस प्रकार क्या करता है कि outrage of man's sense of decency, आउटरेज ऑफ मैन सेंस ऑफ डिसेंसी एंड जेंटलमैनली बिहेवियर, और क्या करता है कि व्यक्ति की मतलब जो नेक रहता है, नेक होते हैं, शिष्ट होते हैं, डिसेंसी होते हैं मतलब अच्छे होते हैं, उसकी व्यवहार को, अच्छे व्यवहार को क्या करता है, उल्लंघन करके, आउटरीच मतलब पार करके, उसके बारे में क्या करता है, झूठी प्रशंसा या मतलब अच्छा बुरा कहकर उन्हें क्या नीच करना चाहता है अंदर से। नेक्स्ट कहता है कि ये मैन हु फील्स हैप्पी व्हेन फ्लैटर्ड लिव्स इन ए फूल्स पैराडाइज, ये मैन हु फील्स हैप्पी, वह व्यक्ति, वह आदमी जो अच्छा खुश समझता है, व्हेन फ्लैटर्ड, जब वह फ्लैटर्ड लिव्स क्या करता है, जब उसकी जिंदगी में कोई फ्लैटर्ड होता है, चापलूसी, इन ए फूल्स पैराडाइज, यानी कि किसके लिए, तो झूठी मूठी उसे अच्छी खुशबू यानी स्वर्ग बतलाने के लिए। ठीक है, फ्लैटरी इज द रेडी वीपन, फ्लैटरी क्या एक तरह से हथियार ही है, तैयार हथियार, ऑफ द अपॉर्चुनिस्ट जो अवसर को खोजता है, दिस वीपन इजली कंस्क्योर द वीक वाइल्ड मैन, यानी वह यह वीपन किसको कंक्योर, किसके ऊपर जीतता है, तो कोई वैसे व्यक्ति जो क्या है, वीक वाइल्ड मैन यानी कमजोर है, बुद्धिजीवी है बट क्या है, कमजोर है, ठीक है, उसके ऊपर एक काबू पा लेता है। इट वर्क्स ऑन जनरल वीकनेस, यह कमजोरियों पर काबू पाता है, ऑफ ह्यूमन बींग्स, मानव के खिलाफ, वी ऑल लव टू बी टोल्ड व्हाट वी आर नॉट रेदर देन व्हाट वी आर, कहता है वी ऑल लव, हम लोग की भी आदत होती है हमें क्या सुनने का, वी आर नॉट जो नहीं है, रेदर देन व्हाट वी आर, यानी जो है उसके बारे में सुनने से प्रशंसा नहीं होती है, ह्यूमन नेचर के अकॉर्डिंग, जो नहीं है उसके बारे में कोई आपको कहता है, चापलूसी करता है, उसको सुनकर खुश होना, इसी को फ्लैटरी करके कोई व्यक्ति आपकी बेनिफिट उठाता है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है फ्लैटरी इज इक्वली बैड फॉर हिम हु इज फ्लैटर्ड एंड फॉर हिम हु फ्लैटर्स, फ्लैटरी एक तरह से मानिए चापलूसी जो खराब है उस व्यक्ति के लिए भी खराब है, जो उसके शिकार होते हैं और जो करता है उसके लिए भी खराब है। नेक्स्ट कहता है फ्लैटरी डिसीव अस, हम लोग को धोखा देता है, बाय गिविंग अस फॉल्स नोशंस अबाउट आवरसेल्व्स, जो हमें झूठ मूठ का उपदेश मतलब क्या उपदेश देता है, जो बात को बतलाता है, एक तरह से धोखा है, तो इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। बाय फॉलोइंग ए विक्टिम टू इट, इसके क्या होता है, बाय फॉलोइंग अ विक्टिम, इसके दोषी हो जाना, वी शो लैक ऑफ कैरेक्टर, यानी हमें क्या शो करता है, अपने कैरेक्टर को यानी कि कमी को शो करता है। बाय एक्सेप्टिंग फ्लैटरी, फ्लैटरी चापलूसी को एक्सेप्ट करते हुए, वी मेक आवर सेल्फ ए स्मॉल बीइंग, हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को तुच्छ प्राणी बना लेते हैं। इट इज एन एविल विच रूइंस सोशल एंड मोरल वैल्यूज बाय क्लेमिंग व्हाट इज नॉट राइटफुल इट साउंड, यानी ये क्या है, एक तरह से नैतिक क्या है, खराब चीज है, यानी कि बैड है। ठीक है, जो रूइंस सोशल एंड मोरल वैल्यू, जो आपकी सामाजिक और नैतिक वैल्यू, कर्तव्य को, वैल्यू को क्या करता है, कमजोर करता है, समाप्त करता है। इट थ्रिव्स ऑन करप्शन एंड लीड्स टू ह्यूमन बैंक्रप्सी, करप्शन यानी कि मतलब इट थ्रिव्स ऑन करप्शन को क्या करता है, बढ़ाता है, थ्रिव्स मतलब बढ़ाता है, एंड लीड्स टू ह्यूमन बैंक्रप्टी, और मानव को दिवालिया की ओर बढ़ा देता है। इट इज दस द ग्रेटेस्ट ऑफ डिजीज विच कैन प्लॉज ह्यूमैनिटी, इट इज दस, इस प्रकार से यह क्या है, बहुत बड़ा एक रोग है, विच कैन प्लॉज ह्यूमैनिटी, जो क्या करता है, मानव को क्या करता है, मानवता को
क्या करता है, प्लेग की एक रोग की तरह क्या बढ़ावा देता है। तो हम कह सकते हैं आज के पैसेज में कि जो चापलूसी के बारे में बतलाया गया कि चापलूसी से बचना है और ना तो चापलूसी करना है और ना किसी के द्वारा उसका विक्टिम यानी उसका शिकार होना है, क्योंकि दोनों जो है आपके मोरल के लिए और सोशल के लिए क्या है, एक तरह से र्यून है, मतलब कि खराब है, आपको जो है डिसीव कर सकता है, मतलब धोखा देकर आपको नष्ट कर सकता है। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फ्लैटरी मीन्स ऊपर पैसेज में ही है इनसिंसियर प्रेज इन ऑर्डर टू प्लीज, यानी इनसिंसियर मतलब कि सिंसियर नहीं होना, किस बात को लेकर, प्रशंसा के संबंध में सुनने के लिए। फर्स्ट का सेकंड हो जाएगा। सेकंड है थ्रिप्स इन द पैसेज मीन्स, थ्रिप्स का मतलब क्या होता है, मतलब थ्रिप्स मतलब क्या हो गया, बढ़ना, कामयाब होना, यानी समृद्ध, प्रॉस्पर्स। तो सेकंड का बी हो जाएगा सेकंड। थर्ड है फ्लैटरी कैन स्टेन्स द, फ्लैटरी किसको स्टेन करता है, तो फ्लैटरी जो है आपके फ्लैटरी कैन स्टेन द, फ्लैटरी किसको कमजोर यानी दाग दे सकता है, तो आपके फोर हो जाएगा ह्यूमन कंसाइंस, ह्यूमन मानव विवेक को, मानव बुद्धि को। इस तरह से थ्री का फोर नंबर है हाउ डज फ्लैटरी डिसीव अस, फ्लैटरी किस तरह से हमें मतलब डिसीव करता है, पराजित करता है, धोखा देता है। तो उसके लिए आइए, इट गिव अस फॉल्स आइडियाज अबाउट आवर सेल्फ, यानी फोर का फोर। तो इस तरह से फर्स्ट का 2, सेकंड का 2, 3 का 4, 4 का 4, यानी खुद के बारे में फॉल्स आइडिया देना, प्रशंसा करना चापलूसी कहलाता है। तो इस तरह से आपके पैसेज कंप्लीट हो गए। ठीक है, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5 आपका कि माई सिस्टर इन लॉ विथ हर हस्बैंड नाउ इन मुंबई वेयर प्रेजेंट एट द फंक्शन। माई सिस्टर इन लॉ विथ हर हस्बैंड, सिस्टर इन लॉ विथ हर हस्बैंड, रिमेंबर माई डियर, एंड बताए थे आपके सिंटेक्स में भी कि विथ हो, along विथ हो, टुगेदर विथ हो, एज वेल एज हो, क्या इन एडिशन टू हो, बिसाइड्स हो, ये सब जो भी आपके होते हैं या प्रीपोजिशन, ये अपने पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, वर्ब को लेते हैं। इसी में बतलाए थे कि आइदर और हो, नाइदर नॉर हो, नॉट ओनली बट ऑल्सो हो, तो ये बाद वाले सब्जेक्ट को यानी कि प्रीफर करते हैं। तो इस तरह से आपके विथ के पहले वाले माई सिस्टर इन लॉ आपके सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट है, जो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, वर न होगा, वाज होगा। 5 का सी, 5 का आपका जो है सी ऑप्शन हो जाएगा, 5 का सी, सेट 30 है, 5 का सी। नेक्स्ट है मिस्टर पाठक लीड्स अ वेरी बिजी लाइफ। ठीक है, सो ही गोज एवरीवेयर बाय अ स्कूटर। मिस्टर पाठक जो है बहुत बिजी लाइफ को जीते हैं, इसलिए वे सभी जगह स्कूटर से जाते हैं। रिमेंबर योर प्रीपोजिशन एंड आल्सो यू कैन रिमेंबर योर आर्टिकल्स चैप्टर वेयर आई टोल्ड यू अबाउट यूजेज ऑफ इन प्रीपोजिशन आई टॉट यू अबाउट यूज ऑफ बाय in sense of in order of your ट्रांसपोर्ट, यानी कि यातायात के साधन के लिए हमने बतलाया था बाय वगैरह का यूज। माय डियर, कभी भी बाय के साथ बीच में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी मीन्स ऑफ जब ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी यातायात के साधन, तो इसके बीच में कोई डिटर्मिनर्स नहीं होते, यानी आर्टिकल्स आपके नहीं होंगे। ठीक है, माई डिटर्मिनर्स मतलब समझ सकते हैं, एडजेक्टिव वगैरह कुछ नहीं होंगे। आप यदि आप इन का यूज करते हैं, ठीक है, ऑन का यूज करते हैं, उसके बाद डिटर्मिनर्स यूज कर सकते हैं, आर्टिकल्स यूज कर सकते हैं, लेकिन बाय का बाद ये नहीं यूज होता है। यानी बाय अ स्कूटर, बाय अ बस, बाय अ ट्रेन बिल्कुल गलत है। तो इसको आप जो है याद रखिएगा कि कभी भी बाय के बाद आपके डायरेक्ट आते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी यातायात के साधन। इस तरह से आपके बाय अ स्कूटर हटाइए, बाय अ स्कूटर बोलिए। 6 का सी, 6 का अगेन क्या हो जाएगा, सी। 7 नंबर पे आते हैं, कहता है वन ऑफ देम फॉरगेट टू टेक देयर बैग। माय डियर, याद कीजिए आपके एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होते हैं, जैसे देयर बैग दिया हुआ है, तो कभी भी ये आपके जो पॉजेसिव एडजेक्टिव आया, पॉजेसिव एडजेक्टिव अपने पीछे वाले नाउन के अकॉर्डिंग आता है। नाउन क्या है, नाउन है वन ऑफ देम, नाउन है आपका वन ऑफ देम। माय डियर, सिर्फ वन रहता
तो इसके एडजेक्टिव होते हैं वंस, लेकिन आपके जो है यहाँ पे वन ऑफ देम है जो सिंगुलर होता है, और सिंगुलर जो है हमने बतलाया है कि वन ऑफ देम कॉमन का काम कर रहा है। कॉमन में जो है आपका जो है मैस्कुलिन जेंडर का आता है ही, तो ही का क्या हो जाएगा हीज। तो इसलिए यहाँ पे देयर ना होकर क्या होगा हीज। तो याद रखिएगा वन अकेले हो तो वंस, लेकिन इस तरह से हो तो आपके हीज आते हैं सिंगुलर के लिए हीज। जेंडर में सारे बात बताएं। तो आपके 7 का हो जाएगा बी, देयर को रिमूव कीजिए और हीज को ऐड कीजिए। 8 नंबर है वी लाइक आइडियाज। माय डियर फिर याद कीजिए आपके नाउन चैप्टर वेयर आई टॉट यू अबाउट यूजेज ऑफ पोजेशन। In possession we told about in 3 ways you can use your possession, in which you can use apostrophe s, apostrophe also with non-living things of। और हमने ये भी बताया था कि प्रोनाउन में जैसे each other हो या anybody हो, ये सब जो भी होते हैं इंडिफिनिट प्रोनाउन, उसके साथ क्या कर सकते हैं आप apostrophe s का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं वी लाइक आइडिया, हम एक दूसरे की आइडिया को पसंद करते हैं। दूसरे का आइडिया ईच अदर एपोस्ट्रोफी एस, योर ए इज करेक्ट, इसलिए आपके आंसर जो होंगे 8 का ए। 9 नंबर है आई नो द वुमन चाइल्ड वाज हर्ट। ध्यान दीजिए आई टॉट यू अबाउट रिलेटिव प्रोनाउन इन योर एग्जामिनेशन एट लीस्ट 1 मार्क्स आस्क्ड फ्रॉम योर रिलेटिव प्रोनाउन एंड particularly your relative pronoun uses of who, whom, whose, which, that. This relative pronoun I taught you in your pronoun chapter, and at least you know how to use that, who, whom, whose, which. तो ये आपके याद करने पड़ेंगे। जैसे क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, कह रहा है कि आई नो द वुमन, आई नो द वुमन डैश चाइल्ड वाज, क्या कहता है कि चाइल्ड वाज हर्ट। अब देखिए आई नो द वुमन, मैं उस औरत को जानता हूं जिसका बच्चा क्या था हर्ट। एक तरह से कह सकते हैं जिसका बच्चा हर्ट था। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जिसका, यानी इस सेंटेंस से इस सेंटेंस का रिलेशन हो रहा है। ये सेंटेंस क्या है, तो आपका जो है चाइल्ड वाज जिसका, ये सेंटेंस जो है आपका लिविंग है, और लिविंग के लिए हमने बतलाया था कि आपका जो आता है हु आता है। सब्जेक्टिव केस के लिए हु, ऑब्जेक्ट मांगता तो हुम देते, और पॉजेसिव केस के लिए आपका हु जाता है। माय डियर आप समझ सकते हैं कि यहाँ इसके बीच में संबंध है, इसलिए यहाँ क्या आएगा हु जाएगा। बाकी डिटेल्स हम आपको रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़ाया है पूरा 1.5-2 क्लास में। तो इस तरह से आपके हुज का आवश्यकता है। 9 का हो जाएगा सी। 10 नंबर है ही इज ब्लाइंड, एक आंख से अंधा हो तो ऑफ होता है ही इज ब्लाइंड ऑफ 1 आइज। 10 का ए। 11 नंबर है इंडिया डिफर्स, डिफरेंट या डिफर फ्रॉम होता है, फिक्स प्रीपोजिशन है 11 का बी। वाइस से ए वाइस का मतलब होता है आइडियम फ्रेज इन रिलेशन टू, मतलब के संबंध में या के संदर्भ में। आई एम क्या बोल सकते हैं कि आई एम डिस्कसिंग योर सेट भाइस योर एयरफोर्स अपकमिंग एग्जाम। मैं आपका सेट डिस्कस कर रहा हूं आपके आने वाले एयरफोर्स एग्जाम को लेकर। नेक्स्ट है आपका 12 का हो गया बी। 13 है एनी सॉफ्ट ड्रिंक एक्सेप्ट वाटर। 1 वर्ड है आपके, यानी वह सॉफ्ट ड्रिंक जो आपको वाटर को छोड़कर उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं बेवरेज। बेवरेज बोलते हैं। बेवरेज का मतलब पेय पदार्थ ही होता है। तो 13 का सी। 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, और 14 में आपका कह रहा है कि साइनोनिम ऑफ एग्जेम्प्ट। तो एग्जेम्प्ट का साइनोनिम क्या होगा, एग्जेम्प्ट का मतलब मुक्त। तो मुक्त एंसरेबल आपका क्या होता है, उत्तर जवाबदेह उत्तरदायित्व। लायबल दायित्व एलिमिनेट करके भी बन जाएगा। एंसरेबल, लायबल और रेस्पॉन्सिबल तीनों का एक ही मीनिंग है, कट गया। इम्यून हो जाएगा। इम्यून का मतलब आपका जो भी कह सकते हैं कि प्रतिरक्षा क्षमता, जो बोल रहे हैं ना लोग कि इम्यूनिटी सिस्टम जिसका मजबूत होगा वह कोरोना से बचेगा। तो इम्यून वही है, एक तरह से प्रतिरक्षा या मुक्त। तो इस तरह से आपके एक वर्ड का कई भी मीनिंग होते हैं, तो आपको याद रखना। एग्जेम्प्ट का मतलब हो जाएगा सी, इम्यून। 15 है एंटोनिम ऑफ प्रोविजनल। आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता होगा मैट्रिक और इंटर में। तत्कालीन, परमानेंट नहीं, प्रोविजनल तत्कालीन।
अंतरिम, अंतरिम बोलते हैं, अंतिम नहीं अंतरिम। तो इस तरह से लिमिटेड क्या सीमित, टेम्पोररी, टेम्पोररी तो प्रोविजनल क्या साइन हो गया, कंडीशनल कोई शर्त लगा दिया, और डिफिनिट मतलब हमेशा, निश्चित हमेशा। तो इस तरह से आपके 15 का हो जाएगा सी। 16 है फाइंड आउट करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मेंटेनेंस लिख लीजिए बी ऑप्शन, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस हो जाएगा मेंटेनेंस, ठीक है, रख रखाव। तो आपके 16 का बी। 17 नंबर है इंडिया वांट्स, देखिए 17 नंबर, 17, 18, 19 और 20 यहां तक हम देखते हैं। तो यहां पे जो क्वेश्चन है 20 उसको देखिए जरा क्या कहता है। देखिए 17 नंबर, 17 नंबर आपके सेंटेंस अरेंजमेंट है, जिसमें आपका ऊपर एक वर्ड है, सेंटेंस फिक्स होता है एक वर्ड, मतलब आपके कह रहा है इंडिया वांट्स, बी ऑप्शन है नेशंस, इंडिया वांट्स नेशंस एंड इज, ध्यान दीजिए। क्यू ऑप्शन है हॉस्टाइल, हॉस्टाइल टुवार्ड्स नन। आर ऑप्शन है गुडविल, गुडविल ऑफ ऑल। देखिए आपको हमने इसमें बतलाया है कि इसके कोई आप ग्रामेटिकली जो है सोचना पड़ेगा ऑप्शन के साथ, और इसके बाद एक ऑप्शन समझ गए आप एलिमिनेट करके या जोड़ के कैसे भी इसको प्रैक्टिस से है, बहुत आसान होता है, इजी वे में इसको जो है आप हल कर सकते हैं। इंडियाज वांट्स वर्ब है माय डियर, इसके बाद क्या चाहिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन। अब देखिए इंडियाज वांट्स हॉस्टाइल टुवार्ड्स नन, इसके बाद ये सोचिए, इसके बाद देखिए एंड इज, लास्ट में नेशंस, ऐसे भी सोच सकते हैं कि लास्ट में पी होगा क्या, सेंटेंस के लास्ट में नेशंस एंड इज पर रुकेंगे क्या, नहीं, तो आपके लास्ट में पी नहीं हो सकता है, यानी डी ऑप्शन नहीं हो सकता। सोचिए जरा, आप किसी वे में सोचिए जिससे आप आंसर की ओर पहुंच जाए जल्दी। अब देखिए हॉस्टाइल टुवार्ड्स नन, गुडविल ऑफ ऑल, ये दो तो ठीक लग रहा है। अब देखिए आप इंडिया वांट्स, अब इंडिया क्या चाहता है, तो आप कह सकते हैं कि इंडिया वांट्स से, ध्यान दीजिए इंडिया वांट्स, देखिए इंडिया वांट्स गुडविल ऑफ ऑल, इसको लेकर हम चलते हैं इंडिया वांट्स गुडविल ऑफ ऑल, यानी कि आर से ऑल, उसके बाद नेशंस, ऑल नेशंस। देखिए इंडिया वांट्स गुडविल ऑफ ऑल एडजेक्टिव है, अब एडजेक्टिव होगा तो इसको नाउन चाहिए, नाउन कहाँ है यहाँ, तो गुडविल ऑफ ऑल नेशंस एंड इज हॉस्टाइल टुवार्ड्स नन, इज किसके लिए, प्रीपोजिशन के पहले के लिए, ठीक है, तो इज हॉस्टाइल टुवार्ड्स नन, तो इससे आर पी क्यू, तो आपके सही हो गए आर पी क्यू। 17 का बी नाउन फॉर्म ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, तो नाउन कॉन्फ्लिक्ट देखिए कुछ वर्ड होते हैं वर्ब और नाउन फॉर्म सेम होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट सेम जो है वर्ब भी है और नाउन भी है, और ऐसे इसका नाउन फॉर्म कॉन्फ्लिक्शन भी होता है आई लगाकर, तो आपके ऑप्शन 18 का ही हो जाएगा। नेक्स्ट है द कोच सेड डोंट मूव बॉयज, डोंट मूव क्या इंपरेटिव है, आपके कंजंक्शन यानी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या आएगा, नोट टू, नोट टू देखिए किसमें है, एलिमिनेट कीजिए पहले, कहाँ नहीं है, ए में नोट टू नहीं है, डोंट दिया है, डी में डोंट दिया है, तो ये डी नहीं होगा। अब बी सी में देखिए, तो बी सी में सेड टू द बॉय नोट टू बी मूविंग, नोट टू के बाद हमेशा जो होगा V1 आएगा, मूविंग कहाँ से ला दिए, तो आपके द कोच, देखिए आपके ये जो है आपके रिपोर्टिंग वर्ब वो कोई भी हो सकते हैं, सुटेबल सब होना चाहिए, आगे कंजंक्शन आगे अदर वर्ड्स को फॉलो करना चाहिए। आपके रिपोर्टिंग वर्ब ऑर्डर्ड हो, आस्क्ड हो, सैड हो, टोल्ड हो, कुछ भी चलेगा, लेकिन कंजंक्शन यानी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा और अदर्स वर्ड रिपोर्टेड स्पीच का फॉलो होना चाहिए। तो आपके सभी को फॉलो करने वाला 19 का सी है, द कोच आस्क्ड द बॉय नॉट टू मूव, सही है 19 का सी। डिड ही बाय अ बुक, आपको वॉइस है बहुत इजी है, आपके डिड ही बाय अ बुक, माय डियर आप वॉइस से बना रहे हैं, इसका वॉइस बनाना है। लड़के क्या करते हैं, वॉइस का कंसेप्ट अप्लाई करते हैं वॉइस में नरेशन वाला, और क्या करते हैं टेंस की चेंजिंग कर देते हैं,
आपके इंट्रोगेटिव को क्या कर देते हैं, एसेटिव कर देते हैं। तो वॉइस में कभी टेंस का चेंजिंग, वर्ड का चेंजिंग, सेंटेंस का चेंजिंग नहीं होता, बस बी प्लस V3। इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव बनेगा। यानी कि डिड ही बाय अ बुक कौन है, पास्ट इंडेफिनिट, इसमें क्या आता है, बी वर्ब, तो वाज या वर, तो वाज या वर अब किसके, अब बुक पहले आएगा, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का खेला होता है। यानी वाज क्या हो जाएगा, वाज अ बुक, और बाई का V3, बाउट, बाई और हिम क्वेश्चन मार्क, तो वाज अ बुक बाउट बाई हिम। देख लीजिए ऑप्शन, वाज अ बुक बाउट बाई हिम, 20 का डी। तो इस तरह से हमने आपके सेट 30 कंप्लीट किया, और इसको जितना ज्यादा हो प्रैक्टिस कीजिए, कंसेप्ट समझिए, जो समझ में नहीं आए पूछिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद। ज्वाइन कीजिए, आपके नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के लिए बहुत बेनिफिट होगा। और उसके बाद 30 के बाद जितना अच्छा फील कर रहे हैं, समझिए 60 के बाद कितना अच्छा फील होगा एक दिन। तो कंटिन्यू मेहनत कीजिए। थैंक यू अगेन, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद।